एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बजे हुए हैं और आज दिन है सोमवार का, 27 अक्टूबर है आज। यानी कि जो छठ पूजा मेरी फ्रेंड निशा ने रखी हुई है, उनका आज जो संध्या सूर्य अर्घ होता है वो है। और आज पूरे दिन पानी भी नहीं पीना है, निर्जला व्रत है। और रात को भी, यानी कि कल खुलेगा व्रत। और बस वहीं पे जाने की तैयारी हो रही थी, तैयार हो रही थी मैं। सारे काम मैंने निपटा लिए थे फटाफट। और बच्चों को ट्यूशन भेज के मैं जाऊंगी उनके साथ पूजा में। तो फ्रेंड्स देखिए, तैयार होकर चल दिए थे हम। अभी घर पे ही थे और उसके बाद चल दिए थे हम घर से। इनकी पूरी फैमिली है और दीदी है और मैं हूँ, बस हम लोग ही जा रहे थे। और वहाँ पे तो काफ़ी भीड़ होती है घाट पर, थोड़ी सी दूर पड़ता है हमारे घर से। तो बस चल दिए थे घर से। और मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी कठिन व्रत होता है। माँ छठ पर्व का जो व्रत होता है ना, बहुत कठिन होता है। और निशा ने पहली बार ही रखा है, तो मेरे मन में ही अंदर से टेंशन सी हो रही थी कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। तो इसलिए मैं साथ साथ ही थी। और इसने मुझे पहले ही बोल दिया था, मेरी फ्रेंड निशा ने, कि मेरे साथ ही रहना है। क्योंकि पहली बार रख रही थी ना, तो इसको भी अंदर से डर सा लगा हुआ था कि कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए। तो जी घाट पर पहुंच गए थे हम। घाट पर बहुत भीड़ हो गई थी पहले से ही, पर फिर भी टाइम से पहुंच गए थे हम। और बस यहाँ पर पूजा पाठ शुरू करेगी। वैसे मुझे इसके बारे में पता नहीं है, इस व्रत के बारे में, क्योंकि हमारे में नहीं करते हैं। पर पूजा पर जब हम चले गए थे ना घाट पर, इतनी पॉजिटिविटी थी ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी। क्योंकि व्रत वाले लोग थे। और कहते हैं कि जो व्रत रखते हैं ना, उनका आशीर्वाद मिल जाए ना, तो वही काफ़ी होता है। क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत है ये। और मान्यता है इस व्रत की, मतलब जैसे जैसे मुझे बताया है निशा ने, इतना ही पता है कि इस व्रत को करने से ना छठी मैया खुश होती है और हमारी मनोकामना पूरी कर देती है। और ये भी बताया था कि ये जो व्रत है ना, जैसे दिवाली पर श्री राम भगवान जी घर आए थे तो दिवाली मनाई गई थी, दिए लगाए गए थे। ये वाला व्रत धन्यवाद के लिए रखा था माता सीता ने। तो जब से ही परंपरा है, तो इनकी साइड में रखते हैं, जो बिहार के लोग हैं, मैं तो सभी रखते हैं। पर हमारे में नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। तो जी यहाँ पर क्या होता है, एक डुबकी लगाकर फिर से सिंदूर लगाकर पानी में ही खड़ा होना होता है जब तक सूर्य अस्त न हो जाए। और ये हमारे वाली है निशा, सबसे पहले ही डुबकी लगाकर आ गई थी, तब तक कोई भी नहीं गया था। तो जो हर साल रखते हैं उनको पता होता है कि कितना टाइम है अभी सूर्यास्त होने में। तो इसको ये लग रहा था कि मैं ही चली जाती हूँ जब भी सब लोग आएंगे। तो सबसे पहले डुबकी लगा के आ गई थी और फिर सिंदूर लगाया हमने एक दूसरे को। ऐसे ही होता है इस व्रत में। तो फिर उसके बाद फिर से खड़ा होना होता है अगरबत्ती लेकर, जब तक सूर्यास्त ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी दोपहर से ही लग रही थी, 4 बजे का टाइम था शायद। और सूर्य भगवान जो है अभी ऊपर ही थे, काफ़ी अस्त होने में टाइम लगेगा। और हमारे वाली निशा तो पहले ही चली गई थी। और दो और थी उनके साथ में, धीरे धीरे सब आने लगे थे बस। और पानी में कम से कम 1 डेढ़ घंटा खाना खड़ा होना पड़ता है, जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए। ये शाम की पूजा है, यानी कि सुबह से पूरे दिन व्रत थे, उसके बाद शाम की पूजा है ये। और एक उगते सूर्य भगवान जी को अर्घ देते हैं ऐसे ही पानी में खड़ के। और शाम को भी, मतलब कि आज शाम को देना और कल सुबह को अर्घ दे के उगते सूर्य भगवान जी को, उसके बाद ही व्रत खोलना है।
तो जी देखिए यहाँ पर सूर्य अस्त हो गए थे, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो छाछ में सामान रखा होता है, फल फ्रूट जो भी मिठाई वगैरह रात बनाई थी हमने, और जो भी इनका सामान होता है, बहुत कुछ सामान होता है इसमें रखने का। और जितने भी ये बोलते हैं अपनी मान्यता के अनुसार उतने ही छाछ जो है लेकर जाने होते हैं। उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके हम चल दिए थे घर को, और बहुत ही भीड़ थी घाट पर। तो बस अब चलेंगे हम घर। तो फ्रेंड्स देखिए घर की तरफ चल दिए थे हम अपना पूजा पाठ करके। उसके बाद 6 बजने से थोड़ा पहले ही आ गई थी मैं घर पे, और फिर थोड़ी सी देर बैठी थी, बच्चे आए नहीं थे अभी ट्यूशन से। तो उसके बाद यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपनी शाम की पूजा। तो पूजा कर लेंगे फटाफट से। और कान्हा जी को मैं पहले ही उठाकर चली गई थी, वैसे तो मैं 4:30 या 5 बजे उठाती हूँ, जैसे दोपहर को सुला देती हूँ, पर मैंने आज पहले ही उठा दिया था जब मैं गई थी, क्योंकि पता नहीं था ना कितना टाइम लगेगा वहां पर, तो इसलिए। तो जी बस शाम की पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद देखूंगी खाने में क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए पूजा पाठ हो चुकी है, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। मूंगी मसरी दाल बनाऊंगी मैं, और निशा के बच्चों के लिए भी बनानी है और अपने लिए भी। थोड़ा सा साग भी रखा है सुबह का, जो सुबह तड़का लगाया था मैंने साग में। और अब बना दूंगी मूंगी मसरी दाल और रोटी सेक दूंगी फटाफट से। और निशा तो बोल रही थी कि यहीं पे बना लो खाना, तो मैंने सोचा चलो अपने घर पे बना लेती हूँ और बनाकर देकर आ जाऊंगी बच्चों को, क्योंकि उसका व्रत है। और मन में बस मेरे यही था पूरे दिन से कि पानी भी नहीं पिया है। वैसे तो करवा चौथ वगैरह का व्रत रखते हैं, पर ये जो व्रत होता है ज्यादा कठिन होता है। निर्जला व्रत रखते हैं हम भी, करवा चौथ होई अष्टमी का, पर ये 2 दिन का व्रत होता है, एक रात का। रात को उसने बस खीर फुल्का ही खाया था, वो भी इतना नहीं खाया जाता है, क्योंकि पूरे दिन से व्रत होता है उस दिन भी। और कल भी व्रत था, आज भी, कल सुबह को खोलना है। तो कमजोर भी आ जाती है कई बार, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ही बना कर दे आऊँ। और सुबह को भी मैंने बोल दिया था कि सुबह का खाना भी मैं ही बना दूंगी, जो व्रत खोलने का है। पर वो बनेगा उनके घर ही, जिनका व्रत होता है उनके घर ही बनता है, तो इसलिए। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं ही बना दूंगी, क्योंकि हिम्मत नहीं रहती है व्रत रख के इतना काम करने की। और काम इस पूजा में ज्यादा ही होता है, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स दाल बनाने के बाद मैंने चाय बनाई थी, चाय गिर गई थी शायद बच्चों से बेडशीट पर, तो फिर मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ। वैसे भी मैंने दिवाली वाले दिन बिछाई थी, और 1 हफ्ता हो गया है इसको शायद। तो कल इसको धुल दूंगी, अभी निकाल देती हूँ और बेडशीट वगैरह चेंज कर दूंगी, तो थोड़ा ठीक सा हो जाएगा कमरा भी। और बदलनी थी, वैसे भी मैं सोच रही थी 1-2 दिन में चेंज करनी है, तो फिर मैं सोचा चलो अब कर देती हूँ, क्योंकि चाय गिर गई थी ना तो खराब हो जाती है फिर बेडशीट।
तो इसलिए। और ये वाली नई बेडशीट थी जो मैंने निकाल ली है, किसी त्योहार वगैरह के लिए मैंने रखी है, जैसे कि त्योहार होते हैं उस दिन बिछा लो, तो इसलिए। तो 2-3 बेडशीट मैं ऐसे ही रखती हूँ स्पेशल दिन के लिए, जैसे त्योहार हो गए या कोई मेहमान वगैरह आ गए तब के लिए। तो जी यहाँ पर बेडशीट मैंने बिछा दी है, तकिए के कवर वगैरह चेंज कर दूंगी और बस पूरा रूम सेट हो जाएगा। तब तक दाल भी बन जाएगी, उसके बाद रोटी सेक लूंगी फटाफट से। तो फ्रेंड्स देखिए, बेडशीट जो है चेंज हो गई है, तकिए के कवर भी चेंज कर दूंगी और बस उसके बाद रोटियां सेक दूंगी, सारा काम मेरा जो है निपट जाएगा। और मीसा को भी दे आऊंगी खाना शाम का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।